हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपना क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ linear equation in the following problem. And find their solution. Find their solution graphically. देखो भी ध्यान से क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. Took part in mathematics quiz. If the number of girls if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो भाई सबसे पहले हमारे को क्या स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई तो ये मान लो क्वेश्चन कुछ लिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो देखो भाई टोटल स्टूडेंट कितने हमारे क्लास 10th में, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10th कितने भाई, टोटल स्टूडेंट हमारे 10th जिसने क्या है मैथमेटिक्स। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया और इसने एक रिलेशन बता दिया, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये बोल रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज से। रिलेशन दे दिया भाई नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में। तो ये बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। कितने तो लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये वही जिस तक कंपैरिजन कर रखा हो ना उसको आप मान लिया करो, कुछ भी मान लो एक्स वाई तुम्हारी मर्जी। तो ये बोल रहा है इसमें चैप्टर का नाम ही क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मान लिया हमने लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई नंबर ऑफ बॉयज मान लिया हमने x और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया हमने y। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 दोनों का सम कितना हुई, टोटल स्टूडेंट है 10। अब कह रहा है जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 4, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, वो लड़कों से 4 ज़्यादा। तो भाई दोनों इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़के क्या थे भाई x, उसमें 4 ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब हमने कुछ नहीं करना, इसमें y का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारी
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू क्या है x प्लस 4, तो x एज इट इज, y की जगह x प्लस 4 इक्वल टू 10। x और x, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। 2x इक्वल टू 4 उधर जाएगी माइनस भाई, 2x इक्वल टू 6, x आ गया भाई 6/2 3। तो x का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पुट कर दो भाई, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सही इसमें। तो x प्लस वाई कितना था हमारा 10, तो x आ गया हमारा 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y का मान कितना आ गया भाई 10 माइनस 3, y आ गया 7। तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भाई 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, where 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen। ये बोल रहा है भाई 5 पेंसिल और 7 पेन है, दोनों मिला के ₹50 की आती हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के 46 के आते हैं। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? 5 पेंसिल और 7, देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर cost ₹50, where 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. देखो भाई क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 का मूल्य 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो सबसे पहले तो जो हमने निकालना है ना भाई, वही मान के चल पड़ेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज X rupees, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pen is Y rupees। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुई, ये बोल रहे हैं 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 है। तो एक पेंसिल x के तो भी 5 पेंसिल 5x, और एक पेन y का तो 7, 5 पेंसिल 5x की हुई, और 7 पेन 7y के, तो मिलके कितने क्या रहे 50 रुपीज के। और 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसमें भाई कौन सा मेथड लगा रहा तुम्हारी मर्जी, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे, इसको तो कर देंगे हम कितने से 7 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 5 से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसको 7 से, 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49, और 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 350। ऐसे 7 5 जा 35x, 5 5 जा 25y इक्वल टू 230। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 24y इक्वल टू, ये बच जाएगा 120 भाई। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120 अपॉन 24 24 5 y आ जाएगा भाई 5। और पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y का मान
तुम कौन से भी समीकरण में पुट कर देना भाई, तुम्हारी मर्जी। देखो ध्यान से, फर्स्ट में पुट कर दिया हमने 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, 5x प्लस में 35 इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ गई 15/5 3, x आ गया भाई 3 का और y का मान आ गया 5। x हमने क्या माना था, पेंसिल, और y क्या माना था हमने, पेन। तो हमारा पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपए और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y इक्वल टू 5 रुपीज। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंपेयर करना भी, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है ना तुम्हारे पास a1/a2 b1/b2, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है वो, ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग the ratio of a1/a2, b1/b2 and c1/c2। कंपेयर करते हैं इसको, बताते हैं इसके, एंड वेदर टेल अबाउट इट इज intersecting at point या parallel और coincident। तो भाई हमने ये दो इक्वेशन दे रखे हमारे पास, 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हुए हमारे पास, हमने ये बताना ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या है, a1 क्या हमारे पास, a1 है 5 और a2 है हमारे पास 7। ऐसे b1 है हमारे पास -4 और b2 है हमारे पास 6। ऐसे c1 है हमारे पास 8 और c2 है हमारे पास -। ध्यान रखना भी जो साइन है ना वो एज इट इज रखना है, हमने साइन में कोई भी फेर नहीं करना है। तो x के साथ जो होता है वो a1, y वाला b1, ये c1, ऐसे a2 b2 c2। अब हमने कंपेयर करना भी a1/a2, देखो a1/a2 5 में 7 इक्वल टू b1/b2। पहले चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है। सबसे पहले हमने a1/a2 और b1/b2 को चेक करना भाई। तो चेक करो ये इक्वल है यानी, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। या तुम्हारे को ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, 6 5 जा 30, 7 4 जा -20, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसको बोल देंगे हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले यही बता था भाई मैंने a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। अगर तुम्हारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो भाई c1/c2, c1 और c2 को तुमने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे समाप्त कर देना, आगे हमने देखना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 9x
9x, सेकेंड पार्ट है भाई 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही तो उन्हें डायरेक्ट करना है, चेक करना है। a1 कितना हमारा 9, a2 कितना हमारा 18, ऐसे b1 कितना हमारा 3, b2 कितना हमारा 6, c1 कितना हमारा 12 और c2 हमारा 24। तो चेक करो इसको डायरेक्ट a1 बाई a2 9 बाई 18 क्या इक्वल होगा 3 बाई 6। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये तो दोनों इक्वल आ रहे। थर्ड को और चेक करना भाई 12/24। तो ये हमारे भाई तीनों इक्वल आ गए। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों इक्वल हो तो कौन सी लाइन होगी भाई कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीनों इक्वल हो तो भाई कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज फिर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसे क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो इसमें भी क्या है a1 कितना हमारा 6, a2 2, b1 माइनस 3 और b2 माइनस 1, c1 10 और c2 9। साइन वही जैसे एज इट इज रखने, हमने कोई उसमें चेंज नहीं करना है। तो a1 बाई a2 चेक करो 6/2 क्या इक्वल होता है -3y माइनस 1, माइनस से कट गया -2 3 था, ये भी 3/1 ये भी 3/1, ये तो इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा 10/9, तो ये तो इक्वल नहीं होता भाई। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई। अगर पहली दो इक्वल आ जाए तो थर्ड को बिल्कुल चेक करना भाई वो इक्वल है या नहीं। अब ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन होगी पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। आज के लिए वो इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको यहीं से आगे स्टार्ट कराएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन।